consider the following grammar and construct the LL1 parsing table, and also based on this parsing table and also answer about whether the given grammar is LL1 or not. So 13th question, the first and follow for the non-terminals of 13th question are this one. ओके, और ये इसकी हम पार्सिंग टेबल 13th क्वेश्चन के लिए बनाने जा रहे हैं। नॉन टर्मिनल्स ये इस साइड में रहते हैं हमेशा, टर्मिनल ऊपर रहते हैं। ओके, और टर्मिनल्स में डॉलर भी मीन्स टर्मिनल तो सिर्फ ए है, लेकिन डॉलर स्ट्रिंग का एंड मार्कर भी यहां पर रहेगा। ओके, नाउ हमें ये रो फिल करनी है, तो इस रो फिल करनी, यहां क्या लिखा, कैपिटल एस, तो कैपिटल एस के फर्स्ट को देखो जाकर क्या है, ए। ये ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, एस जो ड्राइव कर रहा हो। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो ए है ये दो मीन्स प्रोडक्शन की वजह से आ सकता है। कैसे, अगर मैं कहूं एस डिराइव्स ए एंड ए डिराइव्स ए, तो यहां से आ सकता है, मीन्स फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ ए में टर्मिनल ए मिल जाए। या अगर मैं कह दूं फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस ए, और फर्स्ट ऑफ एस की जगह यहां पर फिर नेक्स्ट टाइम क्या लिख दूं, ए, तो फर्स्ट ऑफ ए बन गया फर्स्ट ऑफ ए में, फर्स्ट ऑफ ए का पहला ए का इससे ये डिराइव करवा दूं। इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्शन की वजह से ए डिराइव हो सकता है, एंड देयरफॉर इस जगह क्या लिखूंगा, एस डिराइव्स एस ए एंड एस डिराइव्स कैपिटल ए। ओके, अगर ऐसे नहीं वो लग रहा है तो एकदम रूल बेस्ड कर लेते हैं। क्या रूल बेस्ड है, ए डिराइव्स एल्फा, कहता फर्स्ट ऑफ एल्फा में जो भी चीजें, जो भी टर्मिनल्स होंगे, ओके, एक्सेप्ट एप्सिलॉन, क्या किया जाएगा उनकी जगह पर एस कॉमा फर्स्ट ऑफ एल्फा में जो टर्मिनल है ये मैट्रिक्स की लोकेशन में ये प्रोडक्शन फिल किया जाएगा। नाउ कम टू फर्स्ट ऑफ एल्फा, फर्स्ट ऑफ एल्फा इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस ए इक्वल टू क्या, फर्स्ट ऑफ एस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए ए, और इस ए की जगह पर ये ले आऊंगा तो क्या हो गया, ए ए, और ये क्या है, ए। ओके, इसकी वजह से ए आ रहा है, तो एस डिराइव्स एस ए में कहां पर ऐड करूंगा, एम, इस मैट्रिक्स एम में एस कॉमा ए पर, ये मैट्रिक्स एम में एस कॉमा ए पर, दैट इज दिस प्लेस, क्या ऐड करूंगा, एस डिराइव्स एस ए। मैं पहले ही उसको ऐड करके दिखा चुका हूं। नाउ चेक फॉर एस डिराइव्स ए, एल्फा क्या है, ए, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल ए, एंड देयरफॉर एस डिराइव्स ए ऐड करोगे कहां पर, अगेन द सेम प्लेस। ओके, नाउ कम टू कैपिटल ए, यहां क्या है, यहां सिर्फ फर्स्ट में एक टर्मिनल है ए, किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ए डिराइव्स ए की वजह से। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए डिराइव्स ए यहां पर ऐड कर देंगे, मीन्स कैपिटल ए और इसका फर्स्ट, तो कैपिटल ए और फर्स्ट में जो भी एंट्री है उसको ऊपर सर्च करेंगे, तो ए मिला, ये लोकेशन बन गई, यहां पर वो प्रोडक्शन ऐड कर देंगे जिसकी वजह से ये आया होगा। ओके, और चूंकि यहां पर कहीं एप्सिलॉन नहीं है इसलिए फॉलो का कोई इसके इस्तेमाल होगा नहीं। ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि जो है मींस सिंस one of its cell contain multiple productions and therefore this grammar is not LL1 grammar. ओके, अच्छा, दूसरी चीज आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, सिंस द ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव एंड देयरफॉर इट कैन नेवर बी एन LL1 ग्रामर, लेकिन हमें पार्सिंग टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर रही थी तो वो मैंने करके दिखा दी। नाउ कंसीडर द 14th क्वेश्चन। ओके, अगेन this grammar is not an LL1 grammar. Why? Because it is also an ambiguous. For W equal to epsilon, we have two parse trees. Okay, but we have to construct the parse tree. Oh, sorry, the LL1 parsing table. Okay, so the first and follow for this grammar are these one. Okay, अब मुझे इसकी पहली रो भरनी है जो S से स्टार्ट हो रही है।
ओके, तो मैं यहां पे चला जाऊंगा, एस का फर्स्ट चेक करूंगा, ए दिखाई पड़ा, ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, एस डिराइव्स ए की वजह से ही ये आ सकता है। ओके, मींस ए, सॉरी ये वाला नहीं, ये एस ए, एस और ए, तो यहां से किस प्रोडक्शन की वजह से ए आया होगा, एस डिराइव्स ए के वजह से ही आ सकता है और किसी की वजह से नहीं आ सकता। ओके, नाउ ये बी की बात करूंगा, किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, एस डिराइव्स बी की वजह से आया होगा, ये फिल कर दिया एस और बी में। एप्सिलॉन भी प्रेजेंट है, तो एप्सिलॉन प्रेजेंट है तो फॉलो में, एस के फॉलो में चला जाऊंगा, एस का फॉलो डॉलर है सिर्फ, और देखूंगा कि ये किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन जो है एस ए एप्सिलॉन, एस बी एप्सिलॉन, मतलब एस डिराइव्स ए और एस डिराइव्स बी दोनों की वजह से एप्सिलॉन आ सकता है। एंड देयरफॉर यहां पर क्या करोगे, एस डिराइव्स ए और एस डिराइव्स बी दोनों प्रोडक्शन ऐड करो। नाउ कम टू द नॉन टर्मिनल ए, सेकेंड रो, सेकेंड रो ए है तो हमें यहां सेकेंड रो भरनी है, फिल करनी है, तो एक कैपिटल ए नॉन टर्मिनल का ही फर्स्ट और फॉलो देखा जाएगा। ओके, तो यहां पर ए है, कैपिटल ए डिराइव करता हुआ, ए किसकी वजह से आया होगा, ए की वजह से, तो ए यहां क्या फिल करूंगा, ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब कैपिटल ए के फॉलो की बात करूंगा, डॉलर, और डॉलर के ए और डॉलर इस लोकेशन पे क्या फिल करूंगा, जिसकी वजह से एप्सिलॉन, जिस प्रोडक्शन की वजह से एप्सिलॉन आया होगा, किसकी वजह से आया होगा, ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, तो ए डिराइव्स एप्सिलॉन। सिमिलरली कम फॉर बी, थर्ड रो, तो बी के लिए बात करूंगा, बी किस प्रोडक्शन के लिए से आया होगा, बी डिराइव्स बी, इसी वजह से आया होगा ये बी फर्स्ट में, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन बी के फॉलो में, बी का फॉलो ये लोकेशन है, और एप्सिलॉन मींस बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से ये फर्स्ट में एप्सिलॉन आया होगा, तो यहां पे क्या फिल कर दूंगा, बी डिराइव्स एप्सिलॉन। सो दिस इज द LL1 parsing table for the 14th question. Since one of its cell contain multiple productions or multiple entries, and therefore this grammar is not LL1 grammar. Okay, and that's done.